गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड कर्वेचर रेडियस, और वहाँ अपन ने ये प्रूव किया था कि स्पेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कर्वेचर रेडियस की हाफ होती है। ठीक है, आज रे ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं और उसका अपन दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो टॉपिक लेंगे अपन साइन कन्वेंशन सिस्टम और दूसरा टॉपिक अपन लेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। तो उसमें अपन रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। तो इस रे ऑप्टिक्स का अपन एक पार्ट, और ये इंपॉर्टेंट भी रह सकता है न्यूमेरिकल जब अपन करते हैं तो साइन कन्वेंशन सिस्टम को अपन को फॉलो करना होता है। तो इसका अपन एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं साइन कन्वेंशन सिस्टम, साइन कन्वेंशन सिस्टम, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। देखो स्पेरिकल मिरर में जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा किससे किया जाता है? पॉल से किया जाता है। तो एक डायग्राम को देखना, जैसे मैं आपको बताऊं दिस इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की जो इनर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, या कॉनकेव सरफेस होती है वो तो रिफ्लेक्टिंग, और कॉन्वेक्स सरफेस होती है वो कैसी होती है? पॉलिश्ड। तो M1 M2 इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। किसी भी स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है या सेंट्रल पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट को अपन बोलते हैं P का मतलब इसको अपन बोलते हैं क्या? पॉल बोलते हैं इसको। और ये स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, उस होलोग्लास स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। इस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उस ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कॉनकेव या स्पेरिकल मिरर के पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन उस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर की क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब सपोज करो कि यहां मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने ऑब्जेक्ट पुट किया है और ए बी इज द ऑब्जेक्ट। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ए बी के बी कॉर्नर से एक रे ऑफ लाइट यहां मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, लेकिन ये वाली जो रे ऑफ लाइट है वो इस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है? पैरेलल। और पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट किसी भी स्पेरिकल मिरर के या कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो यहां जैसे ही ये इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने पर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे पास होती है? प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। पॉल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस कहलाती है कर्वेचर रेडियस, और P इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं कि साइन कन्वेंशन सिस्टम में अपन बोलते हैं कि स्पेरिकल मिरर में जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है? पॉल। तो इसका अपन पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the pole of spherical mirror, from pole of spherical mirror। तो स्पेरिकल मिरर में जिस भी डिस्टेंस का अपन को मेजरमेंट करना होता है तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो जितने भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है? पॉल से करते हैं। पॉल से अपन मूव करना स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट तक जाते हैं जिस पॉइंट तक अपन को डिस्टेंस का मेजरमेंट करना। अगर अपने मूव की
डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी तो उस डिस्टेंस को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। और अगर अपने चलने की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की अगर क्या होगी, ऑपोजिट, तो उस डिस्टेंस को कैसा लिया जाता है बेटा, नेगेटिव। तो पहला पॉइंट तो मैंने बोला कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉल ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो किससे, पॉल। समझना दे, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये वाले जो डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, distances measured in the direction of incident ray, direction of incident ray are taken positive। लाइन को सुनना, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होती है उसको अपन कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव। देखो डिस्टेंस का मेजरमेंट तो करते हैं अपन पॉल से, और पॉल से लेकर उस पॉइंट तक जाते हैं जिस पॉइंट तक अपन को डिस्टेंस का क्या करना है, मेजरमेंट करना है। अगर अपने चलने की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी तो उस डिस्टेंस को अपन कैसा लेंगे बेटा, पॉजिटिव। और अगर अपने मूव करने की डायरेक्शन इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उस डिस्टेंस को अपन कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो पॉइंट मैंने लिखा है कि डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होगी उसको अपन कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट इस सिस्टम का मैं ये बता रहा हूं कि डिस्टेंसेज measured in the opposite direction of incident ray are taken negative, तो साइन कन्वेंशन सिस्टम में मैंने आपको पहला पॉइंट तो बताया कि जितने भी डिस्टेंसेज का मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, पॉल। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होती है उसको कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। और डिस्टेंसेज टेकन टू अपोजिट था इंसिडेंट रे, उसको अपन कैसा लेते हैं, नेगेटिव। यहां देखो आप सबको होता है कि पॉल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। तो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब यहां इस डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो अपन पॉल से मूव करेंगे और किस तक जाएंगे, एफ। लेकिन जैसे मैं पी से मूव करके एफ तक जाता हूं तो मेरे चलने की जो डायरेक्शन है वो बताओ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसकी फोकल लेंथ होगी वो कैसी, नेगेटिव। ठीक है। अब जैसे ही अपन आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन टू पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी होती है, पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। और डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, पॉल। ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, यहां ए बी है ना, ए बी, तो डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन की जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव।
तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पेरिकल मिरर में डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो किससे, पॉल से किया जाता है। अगर अपने चलने की डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होती है उसको कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होती है उसको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड की जो भी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंस होगी उसको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अपवर्ड डायरेक्शन की डिस्टेंस होती है वो, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन की डिस्टेंस होती है वो टेकन टू पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होती है उसको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। एक चीज और याद रखना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज पॉजिटिव। एक चीज और याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किस साइड में पुट किया जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर रखा जाता है। तो किसी भी मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज विल बी नेगेटिव। तो मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस फॉर द रियल इमेज विल बी नेगेटिव एंड इमेज डिस्टेंस फॉर द वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, क्योंकि रियल इमेज होती है वो मिरर के फ्रंट में बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के किस साइड में बनती है, बैक। तो अपन को इस तरीके से साइन सिस्टम को यूज करना है। मैंने इतने पॉइंट बोला है कि डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा पॉल से। क्लियर? पहला पॉइंट, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होती है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन की जो भी डिस्टेंस होगी उसको कैसा लेना है, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस या हाइट होगी उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको कैसा लेना है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज विल बी नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस फॉर द वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव एंड इमेज डिस्टेंस फॉर द रियल इमेज इज नेगेटिव। तो रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव। इस तरीके से अपन को यूज करना। अब देखिएगा, अगला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। देखो अपन ने पहले पढ़ दिया कि इमेज 2 टाइप की होती है, वन इज रियल एंड अनदर इज वर्चुअल। और इमेज फॉर्मेशन के लिए अपन को 2 रिफ्लेक्टेड और 2 रिफ्रैक्टेड रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी स्पेरिकल मिरर से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसके मैं आपको 4 रूल डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो अपन पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं रूल फर्स्ट। देखो, दिस इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, दिस इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो M1 M2 इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, M1 M2 इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। इस स्पेरिकल मिरर के सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, उस सरफेस का मिड पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, पॉल। ये कॉनकेव स्पेरिकल मिरर जिस होलोग्लास स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्पेरिकल मिरर M1 M2 जिस होलोग्लास स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इस स्पेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं कि द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
after reflection the concave spherical mirror passes through the principal focus। तो ये वाली एक रे ऑफ लाइट है, ये इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही, लेकिन ये जो इंसिडेंट रे वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल, और पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही, तो स्पेरिकल मिरर से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट है ना वो किससे पास होती है बेटा, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमेशा पास होगी बेटा प्रिंसिपल फोकस। तो द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर passes through the principal focus। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रूल मैंने क्या बोला, the ray coming parallel to principal axis after reflection by concave spherical mirror passes through principal focus। तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के किससे पास होते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर passes through the principal focus। This is the first rule। रूल सेकेंड, इसका ऑपोजिट कर देता हूं, देखो दिस इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो M1 M2 इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। इस स्पेरिकल मिरर के सरफेस का मिड पॉइंट इट्स कॉल्ड पॉल। ये स्पेरिकल मिरर जिस होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड कर्वेचर रेडियस। और इस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कर्वेचर रेडियस की कितनी होगी, हाफ। इधर से देखो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से मिरर पर इंसिडेंट हो रही, किससे इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल फोकस। तो यहां इंसिडेंट हो रही है तो इस मिरर से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो सेकंड रो में आपको क्या बता रहा हूं कि द रे पासेज प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उस कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। रूल थर्ड, तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। M1 M2 इट्स कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका क्या कहलाएगा, पॉल। ये जिस होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल में आपको क्या बता रहा हूं कि यदि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इस स्पेरिकल मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट फॉलोज द सेम पाथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पर इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फॉलोज द सेम पाथ। इन दिस कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0,
बट एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फॉलोज द सेम पाथ, तो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, बट एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रूल मैंने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सेकंड रूल अपन ने ये डिस्कस किया कि प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और द रे passes through the center of curvature after reflection follows the same path। और इस कंडीशन में आपको होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, बट एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। लास्ट एक रूल और है, देखो लास्ट एक रूल और डिस्कस करते हैं। चौथा रूल आपको बता रहा हूँ, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। दिस इज द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका कहलाएगा पॉल, और जिस होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इसका अपन को पता है क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन इसकी कहलाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने पहले ही बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो किसी भी स्फेरिकल मिरर के किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्मल। अब चौथा रूल आपको लास्ट ये बता रहा हूं कि यदि कोई रे ऑफ लाइट मिरर के किस पर इंसिडेंट होती है, पॉल, तो यदि कोई रे ऑफ लाइट इस मिरर के पॉल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकली रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो जैसे ये यहाँ इंसिडेंट होगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकली रिफ्लेक्टेड हो जाती है। सिमेट्रिकली का मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। सपोज करो यहाँ मैंने इसको लिखा कितना, आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, और उसको अपन लिखते हैं किससे, आर, फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये आई होगा तो ये भी कितना होगा, आई। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके पॉल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सिमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो इमेज फॉर्मेशन के ये 4 रूल है, और कम से कम अपन को इनमें से कितने लॉ को फॉलो करना पड़ता है, 2। तो रियल में मीट होगी तो इमेज फैब्रिकेट होगी रियल, और अपीयर टू मीट होगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अपन ने पहले पढ़ लिया कि रियल इमेज होती है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड बट वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। थैंक यू।